कैपिटल गेन टैक्स इज लेविड ऑन। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो किस सूरत में लगता है? ऑप्शन हमारे पास सैलरी इनकम, प्रॉफिट फॉर सेल ऑफ एन एसेट, डिविडेंड और इनहेरिटेंस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी। अगर आप कोई एसेट सेल करते हैं मुनाफे पे तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स इन मोस्ट कंट्रीज। इनमें से कौन सी चीज़ है जिस पर टैक्स जो है वो नहीं लगता मोस्टली कंट्रीज़ में? ऑप्शन हमारे पास सेल ऑफ पर्सनल रेजिडेंस, सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स और सेल ऑफ लग्जरी गुड्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए। अगर आप अपनी पर्सनल रेजिडेंस सेल करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं लगता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर्स टू एसेट हेल्ड फॉर। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होते हैं वो कितने अर्से के लिए होते हैं? ऑप्शन हमारे पास लेस देन 6 मंथ, लेस देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ और मोर देन 2 ईयर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी। जो 12 महीने से कम अर्से के लिए होते हैं वो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर यूजुअली टैक्स एट। लॉन्ग टर्म कैपिटल जो होता है उस पर किस तरह का टैक्स लगाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास हायर रेट्स, लोअर रेट्स, सेम रेट्स एज शॉर्ट टर्म गेन और एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी। उस पर लोअर रेट टैक्स लगाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज टाइपिकली सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स। इनमें से कौन सा एसेट जो है वो कैपिटल गेन टैक्स है? ऑप्शन हमारे पास सैलरी इनकम, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, बैंक इंटरेस्ट और बिजनेस प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। डबल टैक्सेशन रेफर्स टू। डबल टैक्सेशन क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास पेइंग द सेम टैक्स ट्विस इन वन कंट्री, टैक्सिंग द सेम इनकम इन 2 कंट्रीज, टैक्सिंग पर्सनल एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स सेपरेटली और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, टैक्सिंग द सेम इनकम टैक्स इन 2 कंट्री। 2 मुल्कों में सेम इनकम टैक्स बनना जो है वो डबल टैक्सेशन कहलाता है। गिफ्ट टैक्स इज लेविड ऑन। गिफ्ट टैक्स जो है वो किस सूरत में लगता है? ऑप्शन हमारे पास एनी रिसीव गिफ्ट, गिफ्ट अवेव अ सर्टेन वैल्यू, ऑल गिफ्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स और सेल ऑफ गिफ्टेड प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, वह तमाम तोहफे जिसकी वैल्यू जो है खास सतह से ज़्यादा हो उस पर गिफ्ट टैक्स जो है वो लगता है। विच प्रॉपर्टी इज़ टाइपिकली एग्जाम फ्रॉम वेल्थ टैक्स। वो कौन सी जायदाद है जो कि वेल्थ टैक्स से शामिल नहीं होती, इस पर टैक्स नहीं लगता? ऑप्शन हमारे पास प्राइमरी रेजिडेंस, रेंटल प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल बिल्डिंग और एग्रीकल्चर लैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, प्राइमरी रेजिडेंस जो है वो उस पर वेल्थ टैक्स नहीं लगता। प्रॉपर्टी टैक्स इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बोथ मार्केट वैल्यू एंड रेंटल इनकम और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, मार्केट वैल्यू देखते हैं प्रॉपर्टी की कितनी है उस हिसाब से उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है। वेल्थ टैक्स इज़ लेविड ऑन। वेल्थ टैक्स जो है वो किस पे लगता है? ऑप्शन हमारे पास ईयरली इनकम, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और सेल ऑफ गुड्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, जितनी भी जायदाद जो है वो आपके पास मौजूद है उस पर वैलिड टैक्स जो है वो लगता है। आ टैक्स ट्रीटी इज़ डिज़ाइन टू। टैक्स ट्रीटी जो है वो किस लिए डिज़ाइन की जाती है? ऑप्शन हमारे पास इंक्रीज टैक्स रेट्स, अवॉइड डबल टैक्सेशन, इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट टैक्सेस और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए टैक्स ट्रीटी डिज़ाइन की जाती है। विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर ग्लोबल टैक्स रेगुलेशन। वो कौन सी तंजीम है जो कि पूरी दुनिया में ग्लोबली जो है वो टैक्स के मामलों को देखती है? ऑप्शन हमारे पास IMF, वर्ल्ड बैंक, OECD और WTO। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, OECD जो है वो टैक्स रेगुलेशन को तैनात करती है, मॉनिटर करती है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल्स आर एम एट। ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल जो है वो किस पे तैनात किए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास टैक्सिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़, प्रिवेंटिंग टैक्स एविएशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, इम्पोजिंग VAT ऑन सर्विसेज और रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी टैक्सेस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, प्रिवेंटिंग टैक्स एविएशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। टैक्स हेवन्स आर। टैक्स हेवन क्या होती हैं? ऑप्शन हमारे पास कंट्रीज विद नो और वेरी लो टैक्सेस, कंट्रीज विद ओनली इंडायरेक्ट टैक्सेस, हाईली टैक्सेस कंट्रीज और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए,
कंट्रीज विद नो, जिनके पास यानी कि कोई टैक्स ना हो, और अगर हो भी तो बहुत कम टैक्स हो, वो टैक्स की जन्नत कहलाती हैं। अ टैक्स ऑडिट इज, टैक्स ऑडिट क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास अ रिव्यू ऑफ टैक्स रिटर्न बाय अथॉरिटीज, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, फिलिंग एंड इम्पिडेंट टैक्स रिटर्न, और अ रिफंड रिक्वेस्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, अ रिव्यू ऑफ टैक्स रिटर्न बाय अथॉरिटीज। व्हाट इज टैक्स एविएशन, टैक्स एविएशन क्या है? ऑप्शन हमारे पास पेइंग टैक्सेस लेट, फेलिंग टू पे लीगल ऑन टैक्सेस, यूजिंग लीगल मीन टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, और ओवर पेइंग टैक्सेस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, फेलिंग टू पे लीगली ऑन टैक्सेस। टैक्स एविडेंस रेफर्स टू, टैक्स एविडेंस जो है वो किस सूरत में रेफर्स होते हैं? ऑप्शन हमारे पास इलीगल मेथड टू इवेड टैक्स, लीगल मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी, फेलिंग टू फाइल टैक्स रिटर्न, और अवॉइडिंग पेनल्टीज। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, लीगली मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी। अ टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू कीप रिकॉर्ड फॉर हाउ मैनी ईयर्स, एक टैक्स पेयर को चाहिए कि वो अपने पास टैक्स का रिकॉर्ड जो है वो कितने साल तक महफूज रखे? ऑप्शन हमारे पास 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, और 10 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 5 साल तक उसको अपने पास टैक्स का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेनल्टी फॉर टैक्स एविएशन, अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो उसकी आपकी सज़ा क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास इंटरेस्ट ऑन अनपेड टैक्स, फाइन, इम्प्रिजनमेंट, और ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, ये तमाम सज़ाएँ जो हैं वो आपको हो सकती हैं। VAT वैल्यू एडिड टैक्स इज़ चार्ज एट, VAT जो है वो कहाँ पे चार्ज किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास द पॉइंट ऑफ सेल, ई स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली ऑन इम्पोर्ट, और ओनली ऑन एक्सपोर्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, ई स्टेज प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे चार्ज किया जाता है। व्हाट इज विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स पेड ऑन गुड्स, टैक्स रिफंड प्रोसेस, और टैक्स एग्जाम्पशन प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है वो विद होल्डिंग टैक्स कहलाता है। सेल टैक्स इन पाकिस्तान इज़ गवर्न बाय, सेल टैक्स या पाकिस्तान में वो किस कानून के तहत लिया जाता है? ऑप्शन हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल टैक्स एक्ट 1990, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, और वेल्थ टैक्स एक्ट 1963। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत जो है वो लिया जाता है सेल टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर VAT मीन, इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर VAT का क्या मतलब होता है? ऑप्शन हमारे पास टैक्स पेड ऑन फाइनल गुड्स, टैक्स रिफंड ऑन एक्सपोर्ट, क्रेडिट फॉर टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स, और एग्जाम्पशन फ्रॉम VAT। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, क्रेडिट फॉर टैक्सेस पेड ऑन इनपुट। सेल्स टैक्स इज लेविड ऑन, सेल्स टैक्स जो है वो किन चीज़ों पे लगता है? ऑप्शन हमारे पास सर्विस ओनली, गुड्स ओनली, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, बोथ गुड एंड सर्विसेज पे सेल टैक्स लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज टाइपिकली एग्जाम फ्रॉम सेल टैक्स, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो सेल टैक्स से एग्जाम्प्ट है, सेल टैक्स में शामिल नहीं है? ऑप्शन हमारे पास लग्जरी गुड्स, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, और व्हीकल्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, मेडिसिन पर जो है वो सेल टैक्स नहीं लगता, वो सेल टैक्स से एग्जाम्प्ट है।